आज की क्लास के स्टार्टिंग का टाइटल था कि हाउ टू मूव ऑन, लेकिन मैं भी थक गया हूं अब ये बताते बताते कि तुम्हें मूव ऑन करने के लिए अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते जो छोटी मोटी समस्या आने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे भी जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उस वक्त काम करना छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि आउटपुट कम आएंगे, हो सकता है कि मैं 3 घंटे पढ़ने के बाद भी उतना पढ़ पाऊंगा जितना आधा घंटे में पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। और वो हम नहीं कर पाते। किसी भी चीज से मूव ऑन होना है। और आज बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, बहुत सारे लोग मोबाइल के एडिक्टेड है, मोबाइल छूट ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग फैंटेसी गेम में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आईपीएल के एडिक्टेड हो गए, इतने खुश होते हैं आईपीएल में छक्का लगता है, जैसे पागल हो जाते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। इतना पागल तो छक्का छक्के को देख के नहीं हो रहा जितना तुम हो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि इस बॉल से जो छक्का निकले इससे तुम्हारा जीवन बन जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और हर एक ऐसी चीज जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आज जो लोग आईपीएल खेल रहे हैं वो अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, और जो बीआईपी में बैठ के देख रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं। उन सबके पास भी 200-200, 300-300 करोड़ की संपत्ति है, पर मंथ 3-4 करोड़ रेंट आ रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम क्या कहते हैं, और इतने बड़े बड़े बीआईपी लोग भी आईपीएल देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं देखूंगा। लेकिन जब वो बीआईपी नहीं थे तब नहीं देख रहे थे। तुम अभी से अपने आप को बीआईपी समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि आईपीएल देख के तुम्हारा कैरियर बदल जाएगा। आज भी यहाँ पे जितने भी लड़के हमें देख रहे हैं उसमें से 80% लड़के अपने पूरे दिन का समय 6 से 7 घंटे सिर्फ आईपीएल में खराब कर रहे हैं। हर दिन क्या सोचते हैं, अब कल से पढ़ूंगा, अब और पढ़ूंगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम सब ना, ये जो दिमाग है ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 24 घंटे एक्टिवेट रख सकते हो। अगर मुझे भी शाम को यूट्यूब पे बेहतर क्लास लेनी है तो मैं अपने आप को पूरे दिन में ऑफिस में एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कि अगर मैंने 8 से 10 घंटे ऑफिस में दे दिए तो मैं रात को उतनी एनर्जी के साथ यूट्यूब पे क्लास नहीं ले सकता। मुझे अपनी एनर्जी को बचा के रखना पड़ेगा। हमें लगता है नहीं मैं 6 घंटे आईपीएल देख रहा हूं, बाकी टाइम तो मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, इतना कोई तुम आइंस्टीन और न्यूटन का दिमाग लेके नहीं पैदा हुए हो कि न्यूटन साहब ने सेब गिरा था और नियम बना दिया, आज इंसान इस हद तक गिर गया, तुम भी कुछ नियम बना दोगे। तुम खुद गिर रहे हो, हर दिन अपनी नजरों में गिर रहे हो। हर दिन तुम ये सोचते हो कि अगले दिन से तुम अब अच्छा करोगे, अब तुम अच्छा करोगे, लेकिन नहीं, हर दिन फिर वही कहानी है। हर दिन तुम आईपीएल देखोगे, हर दिन तुम सट्टेबाजी में पैसा लगाओगे और अपने जीवन को लगातार खत्म कर रहे हो। एक दिन क्या होगा, एक दिन सब लोग छोड़ देंगे तुम्हें। लोग तुम्हारी नाकामियों पे हंसेंगे, बुआ अलग से ताने देगी, फूफा अलग से ताने देंगे। जो लड़की तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ समझती थी वो भी छोड़ के चली जाएगी। फिर तुम्हारे पास एक और वजह हो जाएगी कुछ ना करने की कि तुम गम में हो, तुम्हें कोई छोड़कर गया है, तुम्हें धोखा मिला है। लेकिन इन सबसे क्या होगा, तुम सिर्फ अपना काट रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम किसी लायक नहीं रहोगे। तुम लोगों को मेल करोगे कि कोई तुम्हें प्राइवेट नौकरी दे दे 8,000 रुपए की, वो भी नहीं मिलेगी। कोई भी नहीं देता, बहुत मतलबी दुनिया है। यहाँ सबको अपना बनाने की पड़ी है, कोई किसी को तुम्हारे बनाने की फिक्र नहीं है, सिर्फ सिवाय तुम्हारे माँ बाप को छोड़ करके कि वो ये सोचते हैं कि तुम किसी लायक बन जाओ। लेकिन तुम उनसे तो छोड़ो, बहुत से लोग या बहुत से महात्मा आज ये कह रहे हैं कि अपने माँ बाप से धोखा मत करो, लेकिन माँ बाप तो सेकेंडरी हैं। तुम अपने आप से ही धोखा कर रहे हो, अपने आप से ही। तुम्हें ये नहीं पता कि आज तुम्हारी मॉक में परफॉर्मेंस ये है और तुम इससे कैसे आगे बढ़ोगे। मैं इन सब चीजों पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम जीवन में मूव ऑन करना चाहते हो, किसी भी चीज से, रिलेशनशिप से, किसी भी चीज को छोड़ना, तो एक नई अच्छी चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर सुबह जगते ही तुम्हारा 1 घंटा मोबाइल में जाता है कि तुम रील्स देखते हो, तो तुम्हें सुबह जग के आधा घंटे उस काम में योगा को देना पड़ेगा, एक्सरसाइज को देना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया और तुम चाहते हो कि इससे उबर जाओ, तो इसका एक ही तरीका है, तुम्हें सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। बिना सरकारी नौकरी के तुम नहीं उबर सकते, कुछ नया करना पड़ता है मूव ऑन करने के लिए। जो लोग सरकारी नौकरी ले चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में ऐसा हो गया और वो अब मूव ऑन करना चाहते हैं, उन्हें फिर कुछ और करना पड़ेगा। या तो एक और बड़ी सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, या उन्हें स्टॉक मार्केट सीख के पैसे से पैसा बनाना सीखना होगा। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक नया काम करना पड़ता है जब भी हम मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर हम मोबाइल छोड़ना चाहते हैं तो मोबाइल की जगह हमें कोई एक नया काम पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी हम छोड़ सकते हैं। आज हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के तले एकदम दब गए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि जो यूट्यूब रील्स हैं उनमें
99% झूठ है, 1% सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को आप मोटिवेशन देख के समझ रहे हो, अगर आप जानोगे तो पता चलेगा उसके पीछे की कहानी कुछ और है। जो उस रील्स पे लिखा हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे लोगों ने सिर्फ अपीलिंग बातें इसलिए लिखी थी कि आप देखो, और आपके देखने में ही 30 सेकंड खराब हो जाएंगे। और ऐसे लाखों लोग 30 सेकंड खराब करते हैं। आप देखते होगे एक एक रील्स पे मिलियंस व्यू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे देश का युवा कैसे समय खराब करना चाहता है। मैं तो खुद देखता हूँ ना कि हमारे यूट्यूब चैनल्स की जो ऑडियंस है वो 18 से लेकर के 35 साल तक की है। वो युवा ही है सारा, जो कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन वो क्या करता है, जो हम अच्छी वीडियोज बनाते हैं, जो हम काम की वीडियोज बनाते हैं, वो कम लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन लोग कैसी वीडियो देखते हैं? जो बिना मतलब की होती है, जिसमें कोई इमोशनल गाना लगा हुआ है। और इस 30 सेकंड करके आप सोचो, दिन भर में मैं ये देखता हूँ कि 1000 रील्स तो आप आराम से देख रहे हो, इंस्टा और यूट्यूब की मिला के। 1000 गुणा 30 कर दूं तो 30,000, 30,000 को 60 से भाग करता हूं, कितना आएगा 30,000 को 60 से भाग करने पे? 0 से 0 कटेगी 500 मिनट। 500 मिनट को फिर अगर मैं 60 से भाग करूं तो लगभग 8 घंटे तो रील में खराब कर रहा हूं। लगता है कि इन बातों से सिलेक्शन हो जाएगा? आप मुझे बताओ, आपको लगता है सच में? मैं खुद भी जब पढ़ता था, मैं आज सोचता हूं कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास काम करने के लिए क्या था? एक छोटा सा मोबाइल नोकिया 5130 था। उसमें ठीक है मैसेज आ गए लोगों के, देख लिए, 2-4 मैसेज आ गए, हेलो हाय मिस यू लव यू, बस ये सब थू लगा के भेज दिया। लेकिन आज मैसेज आने के कितने साधन हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, आपको टेलीग्राम पे मैसेज आ सकता है। आज आप कितने सोशल मीडिया साइट्स हैंडल कर रहे हो। आप अपने नाम के आगे नीचे क्यों नहीं लिख देते सोशल मीडिया साइट हैंडलर, रील्स एक्सपर्ट, शॉर्ट एक्सपर्ट, ये क्यों नहीं लिख देते? अगर आपको लगता है कि आप ये चीजें ज्यादा बेहतर कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही कहते हैं, अरे मैं तो ज्ञान के लिए देख रहा हूं। लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे ज्ञान का? क्या कोई इस ज्ञान के लिए मुझे पे कर देगा? आप मुझे बताइए, जो ज्ञान आप रील्स, इंस्टा या शॉर्ट से ले रहे हो, क्या कोई आपको इसके लिए पे कर देगा? कोई पैसा दे देगा ये ज्ञान देने के लिए? मैंने एक थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि ज्यादा ज्ञान बहुत बेचैन करता है, अनकंफर्टेबल कर देता है। उतने ज्ञान की जीवन में जरूरत नहीं है जिसकी तलाश में आप हो। आपको सिर्फ इतना ही करना है। और जब तक आज आप देखो कि लगातार 2-2, 3-3 साल पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा, तो क्या वजह हो सकती है? यही वजह है कि जितना मुझे पढ़ने पे समय लगाना चाहिए था, मैं बाकी और चीजों पे ज्यादा लगा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब हम सेलेक्ट हुए थे, हमने एक बार एसएससी की तैयारी की थी 5 बार सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन उस टाइम हमारे पास कुछ और नहीं था। हम खुद की चाय भी बना लेते थे, खुद का खाना भी बना लेते थे। उसके बाद भी वक्त बच जाता था उससे बात करने के लिए आधा घंटा रोज का, कि हम डिस्कस कर लेते थे चीजें, कि तुमने कितनी वोकैब याद की, मैंने कितनी वोकैब याद की। लेकिन आज लोगों के पास वक्त की फिर भी कमी है। इतने सब साधन आ गए। उस टाइम एक किताब आती थी सिर्फ एक पब्लिकेशन की, आज इतनी सारी किताबें, इतना सारा मटेरियल है। आप में से कितने लोग मुझे ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आप 2 महीने पेपर के बच्चे हैं, 6-7 महीने तैयारी करते हुए हो गए? क्या उस हिसाब से आपने 70% सिलेबस खत्म कर लिया है? क्या आज आप एक मॉक दे रहे हैं तो आप 120, 30, 40 नंबर बना पा रहे हैं? नहीं तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, क्यों समय खराब कर रहे हैं? कुछ और करिए ना, ठेला खोल लीजिए सब्जी का, दूध क्यों नहीं बेच लेते, अमूल का, परचूनी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, मेडिकल स्टोर बेच के, इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें क्यों नहीं बेच के पैसा बनाते? कुछ तो करिए। पढ़ना आपने है नहीं है, पढ़ना आप चाहते नहीं है, अनाप शनाप कमेंट करते हैं, मॉक में आपके नंबर नहीं आ रहे, तो तैयारी कर क्यों रहे? छोड़ दो ना भाई, क्यों माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो? जरूरत ही नहीं है ना। आईपीएल देख के सीखो ना खेलना। आज से 4 साल बाद तुम भी सोनू बन जाओ ना, और मारो तुम भी छक्के पे छक्का। घर वालों को भी लगेगा कि अच्छा है, आज तो वो भी ये सोचते हैं कि ये आ गया, अच्छा, इससे अच्छा छक्का है। कब पढ़ना शुरू करोगे? क्या आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है? मैं कमेंट देखता हूं तो बता रहा हूं। तमाम लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ अपने चैनल पे ही नहीं, दूसरों के चैनल पे जाके तुमने ठेका लिया है। तुम कमेंट के ठेकेदार हो क्या भाई? तुम्हें ठेका दिया क्या किसी ने कमेंट करने का कि मैं अनाप शनाप कमेंट करूंगा? हाय नेहा कैसी हो, हाय पारुल कैसी हो, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, फॉलो बैक आया कि नहीं आया, सुबह शाम ये चेक करूंगा। कब तक अपनी जिंदगी को इसी चीज में फंसा के रखोगे? अगर तुम्हें सिर्फ यही करना है तो यही कर लो, लेकिन आज ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है। हमारा क्लियर था कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी, पढ़ाना है। 12 से पढ़ाना चालू किया, 13, 14, 15, 16 कोई नहीं पहचानता था। फिर हिम्मत की, फिर 17 में दोबारा शुरू किया, और एक दिन ऐसा है कि हाँ लोग जानने लगे कि हमें भी गणित आता है। एसएससी की गणित आना कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। खैर हमें गणित और भी आती है, बट अगर मैं एसएससी की बात करूं, आज लड़ाई एसएससी में भी बहुत कंटेंट की, तो एसएससी अगर गणित के क्षेत्र में देखें तो जस्ट नथिंग के बराबर गणित है। क्या है, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, वो गणित आपसे नहीं हो पा रही। आप सोचो इतना छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, आदत ही नहीं है मेहनत करने की। 70% लोग जो यहां पे देख रहे हैं अभी, उनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुबह जग के नहा नहीं सकते। तुम इतना आलस नहीं छोड़ सकते कि वॉशरूम में तुम घुसे हो पॉटी करने के लिए, और उसके बाद तुम ब्रश करके नहा के बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम करोगे क्या जीवन में?
तुम्हें पता है नहाने से फ्रेशनेस आती है, जब तुम नहा के आओगे तो ठीक लगेगा, बाल कड़े होंगे, सुंदर तरीके से बैठे होगे। मैं भी ये क्लास लेने आता हूँ, मुंह हाथ धुलता हूँ, बाल सेट करता हूँ। इससे पहले मेरे बाल खराब थे, मुझे पता है अब यूट्यूब की क्लासेज लेनी है, मैंने बाल सेट किए, दाढ़ी सेट किए, फ्रेशनेस फील होती है, पढ़ने का दिल करता है, पढ़ने का दिल करता है। तुम्हारा ये सब दिल कब करेगा? तुम्हारे रूम में तौलिया उधर बिखरी पड़ी है, किताबें इधर बिखरी पड़ी है, किताबों पर धूल लग रही है, तमाम किताबें इकट्ठी कर ली है, वोकेब की भी विलेज बुक लाके रख ली है, पढ़ा कितने परसेंट है, पढ़ते कितना हो, मॉक देने के बाद एनालिसिस कितनी देर किया है, कब करोगे भाई? ये सब छोड़ दो। अगर ये सब नहीं कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दो, यूट्यूब पे आना छोड़ दो। हमारे भी चैनल से लेकर के सबके चैनल को अनसब्सक्राइब करके कहीं कुछ अमरूद रख के टोकरी में गांव में रेडी लगाओ, बेचो। इसी में भलाई है। लोग आएंगे, अमरूद खरीदेंगे और फिर पूछेंगे कि अमरूद में कीड़ा निकल के जा रहा है। कुछ कंजूस भी आएंगे जो कीड़ा पकड़ के खा भी लेंगे कि तू कहां जा रहा है, तेरे भी तो पैसे दिए। और फिर लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि अरे हमारे अमरूद में कीड़ा निकला, भाई साहब कैसे अमरूद बेच रहे हो? तो कह देना भाई किस्मत किस्मत की बात है, कल तो हीरो होंडा निकली थी एक की तो अमरूद में। यही सब करना जीवन में। अगर यही सब करना है तो करो। यहाँ पे वही लोग आए जो सिर्फ पढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 100 लोगों को पढ़ाऊं, मुझे कोई बहुत चाहत नहीं है। मैं 100 करके 8-10 हजार लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा लूंगा। 10,000 लोगों 10,000 व्यू आ जाएंगे, मैं उतने में खुश हूं। 10,000 ही वैकेंसी है, मुझे उससे ज्यादा लोगों को पढ़ाना भी नहीं है। मुझे इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना कि मैं इतने सारे लोगों को पढ़ाता था, सेलेक्ट कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सबको मजे चाहिए जीवन में। अगर भैया अच्छा जीवन बनाना है तो ये जो अभी मिलने वाले मजे, इनको छोड़ना पड़ेगा। हर चीज को लिमिट में लेना पड़ेगा। आपको मजे ज्यादा चाहिए, कल कोई मूवी रिलीज हो रही है तो वो पहला शो देखना है। अरे किसको अच्छा नहीं लगता मूवी का पहला शो देखना? किसको अच्छा नहीं लगता लड़की के हाथ में हाथ डाल के बगल में घूमना, पार्क में बैठना? किसको अच्छा नहीं लगता? जिनको अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन बाद ये भी लगना बंद हो जाएगा। लड़की किसी बैंक के लड़के के साथ शादी कर लेगी, आप रोते रह जाओगे, अरे यार उसने धोखा दे दिया, क्योंकि तुम लायक थे उसके, तुम अपने आप को उसके लायक बना नहीं पाए, इसलिए छोड़ दिया उसने तुमको। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा बेइज्जती करने की मेरी और हिम्मत नहीं है।